हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने साइबर सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें देखी थी। चैप्टर का नाम ही साइबर सेफ्टी है और काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। जैसे साइबर सेफ्टी क्या है, साइबर थ्रेट क्या है, वायरसेस क्या हैं, एडवेयर क्या है, डेनियल ऑफ सर्विसेज, हैकिंग, फिशिंग, कैसे आप सेफली ब्राउज करें, किसी भी चीज़ पे आप क्लिक नहीं करें। अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। अब कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें, कैसे हम अपनी पर्सनल डिटेल को कहाँ शेयर करना कहाँ नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है ना। जिसमें नाम, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेम्स, फैमिली नेम्स, हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। और नॉर्मली देखो, आप यही पूछा जाता है कि सबसे पहले नाम, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये आप लिखा हुआ भी है। ये सारी चीजें यहाँ जब हम इसको देखेंगे तो ये सारी चीजें सबसे पहले आती है। तो अब कोई हमारी पर्सनल डिटेल को स्टोलन कर लेता है या आइडेंटिफाई करके, तो वो आइडेंटिटी फ्रॉड हो जाता है एक तरीके से। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि देखो, उसको स्टोलन करने के कई तरीके हैं। वो आपसे मांग सकता है, चोरी छुपे कुछ देख सकता है, या धोखे से आपको आपके या गुड्स या सर्विसेज को या आपके यूजर ने पासवर्ड को ले सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपके आइडेंटिटी को कोई भी ले सकता है। यूजर नेम है, पासवर्ड है, फोन नंबर है, एड्रेस है, कुछ भी। अब वो कैसे करेगा, देखो मैं आपको बताता हूं। उसमें मैंने पहले भी बताया था कि काफी सारी चीजें हम कहीं भी लिंक के क्लिक कर देते हैं, या मोबाइल में हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी चीजें हमसे अलाउ करवाता है और हम करते हैं। पर हम ये देखें कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। अब यहां पर देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच थीव्स कैन स्टील आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। कैसे भी कर सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट इज द मोस्ट कॉमन ऑन अनसिक्योर सोशल नेटवर्क साइट। जैसे अनसिक्योर सोशल नेटवर्क साइट, दे मे ऑल्सो यूज फिशिंग ईमेल्स, सीकिंग टू ऑब्टेन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। बहुत सारी काफी सारी मेल्स है जिससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। कहीं आप शॉप पे जाते हैं, वहां आपने आपकी पर्सनल डिटेल दे दी, तो वहां भी ध्यान रखने वाली बात है। इन केस some case fraudster may even schemes your credit card information when you pay purchase, leading to card cloning. क्लोनिंग का मतलब है डुप्लीकेट उसका बनाना। काफी सारी चीजें इस पे चल रही है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब कैसे उसको आप आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो काफी जगह ऐसा है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर ना करें, पब्लिकली शेयर ना करें। जैसे अब कई लोग करते हैं ना, क्या काफी घरों में चोरी हो जाती, तो कुछ लोग वॉच करते हैं कि फेसबुक पे डाल दिया वे टू गोवा, या वे आउटसाइड, आई एम गोइंग टू आउट ऑफ स्टेशन फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट विथ ऑल फैमिली मेंबर्स। अब उसके समझ में आ गया, जिसने देख लिया कि सारे फैमिली मेंबर जा रहे हैं, तो घर खाली है। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हम कहाँ मिस्टेक करते हैं।
और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया, तो ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। अब इसमें एक बात आती है कि जैसे डू नॉट पोस्ट इन्फॉर्मेशन लाइक योर फोन नंबर, योर एड्रेस एंड योर प्रेजेंट लोकेशन ऑनलाइन। अब आपने ऑनलाइन बोल दिया कि हम यहाँ पर हैं, तो सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि ये बाहर है। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है तो बाहर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि पासवर्ड को हम कैसे रखें, कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या इंफॉर्मेशन रखें। An important step to protecting your information online and your computer is through password. तो एक सबसे पहला जो बात आती है वो आती है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की। ये है सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है बता दूं मैं। सबसे पहले तो इसमें अल्फाबेट्स दोनों तरह के होना चाहिए, कैपिटल भी लोअर भी। और ऐसा नहीं कि पहला कैपिटल ले लिया, बीच में भी कोई कैपिटल लेटर्स आप डाल दो, लोअर लेटर्स भी डालो। पूरा कैपिटल पूरा लोअर मत डालो। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने के तरीके बता रहा हूं। जैसे मैंने दिया कैपिटल ए, फिर स्मॉल बी, फिर सी, फिर अंडरस्कोर, और फिर कुछ भी सिंबल ले लिया, @ या %, या और कोई सिंबल ले लिया, हैश ले लिया, और उसके अलावा नंबर से लो आप। कभी भी आप ऐसे पासवर्ड मत रखो ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7। आपका डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड कभी मत रखो, डेट ऑफ बर्थ मत रखें कभी, डोंट यूज डेट ऑफ बर्थ। अपने घर का एड्रेस कभी भी पासवर्ड ना रखें। ये ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। दे आर इजी टू गेस एंड ब्रेक इनटू हैकर्स। और ये मान लो आपने, मैंने बताया डेट ऑफ बर्थ रख दिया या कुछ इस टाइप से चीजें रखी, तो हैकर्स के लिए इजी हो जाता है। नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, ये रखने में दिक्कत है। फिर बात आती है, मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे रखोगे, और अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। हालांकि आजकल काफी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग ही रखाती है, पर उसके बावजूद भी गलतियां हो रही है, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं उतना ज्यादा सिक्योरिटी लेस होती जा रही है। क्योंकि अवेयरनेस हम में है, लेकिन अवेयरनेस क्या हो रहा है कि जो हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं वो भी बहुत स्मार्ट रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी गलती करने की वो टाइम, गलती करने का समय देखते कि ये वो गलती करे और हम इस चीज को पकड़ें। और ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मान लो आपके 2 अकाउंट हैं और आपके 2 अकाउंट पे आपने पासवर्ड रखा, तो आप कभी भी पासवर्ड सेम ना रखें। वही चीज लिखी कि अनदर कॉमन मिस्टेक दैट मेनी पीपल मेक इज दैट दे यूज सेम पासवर्ड फॉर लॉगिन इनटू कंप्यूटर, देयर फेसबुक प्रोफाइल एंड देयर बैंक अकाउंट। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड, आपके फेसबुक का पासवर्ड, आपके सोशल मीडिया के दूसरे पासवर्ड, वो अगर आपने सेम रखे हैं तो ये बहुत दिक्कत वाले काम है। सो इन दिस केस इफ योर पासवर्ड इज स्टोलन और डिस्क्लोज टू ए पर्सन हु वांट्स टू हार्म you, he or she could get access all information with just one password। मतलब एक पासवर्ड से आपका फेसबुक अकाउंट भी एक्सेस कर लेगा, एक ही पासवर्ड से आपका अकाउंट भी एक्सेस कर लेगा, एक ही पासवर्ड से आपने अगर इंस्टा पे हो तो इंस्टा के पासवर्ड भी एक्सेस कर लेगा, एक ही पासवर्ड से आपने ईमेल अकाउंट रखा हो तो ईमेल अकाउंट भी एक्सेस कर लेगा। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। तो एक पासवर्ड कभी ना रखें। एक पासवर्ड उन प्लेसेस पे रखें जहां आपको ज्यादा कुछ ऐसी यूटिलिटी की बात नहीं आ रही हो, वहां रख सकते हो। नॉर्मली अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं, अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं, वहां आप अलग अलग पासवर्ड रखें तो वो ज्यादा अच्छा है। मान लो आपके 2 बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में भी आप अलग अलग पासवर्ड रखें तो वो ज्यादा अच्छा है ना। इट इज लाइक यूजिंग सेम की फॉर मल्टीपल लॉक। वही वाली बात है, अगर आपने एक से ज्यादा रखे तो उसका मतलब यही हो गया कि it is like using the same key for multiple locks. The solution is to use different password for different account and website.
डोंट शेयर योर पासवर्ड। अब इंपॉर्टेंट बात, पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना चाहिए, तो सभी बोल रहे हैं। पासवर्ड के साथ आजकल पिन भी आ गया। अच्छा, पासवर्ड में तो क्या होता है, आपके पास कॉम्बिनेशन है, पिन में आपके पास नंबर के कॉम्बिनेशन इधर उधर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि पिन में आपने आपके पास 4 डिजिट या 6 डिजिट की पिन रहता है नॉर्मली, तो उसमें आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं रहते हैं, नंबर्स की कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अपना पिन, अपना शेयर। अच्छा, सभी चीज आती है, आप देखो कहीं भी वेबसाइट हो, कोई भी चीज हो, सब जगह बोलते हैं नेवर शेयर योर पिन, नेवर शेयर योर पासवर्ड, नेवर शेयर एवरीथिंग। ये सब लिखा होता है। सो नॉट इवन योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब सारे किसी भी फ्रेंड को मत बताओ। अब द golden rule is to treat passwords like toothbrushes, just as you do not share toothbrushes, do not share password। अब वही वाली बात है कि जैसे हम हमारा ब्रश शेयर नहीं कर सकते हैं, एक एग्जांपल है जिस, तो आप पासवर्ड भी शेयर ना करें। और कितने ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। कि मान लो आपने गलती से एक फ्रेंड को बता दिया था, तो उससे दूसरे के पास जाने के चांसेस बढ़ गए। स्पेशली अकाउंट्स वगैरह का तो आप बताओ ही मत, वैसे तो किसी भी आईडी या किसी भी चीज का नहीं बताना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बी श्योर नो वन वॉचेस यू व्हेन यू एंटर योर पासवर्ड। अब जैसे एक इंपॉर्टेंट बात है क्या कि आप पासवर्ड वगैरह को एंटर कर रहे हो तो आपके आसपास कोई ना हो। बी श्योर नो वन वॉचेस व्हेन यू एंटर द पासवर्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेवर टेक योर पासवर्ड कैजुअली, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी अपना पासवर्ड लाइटली नहीं लेके, यार होगा यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ऑलवेज इट इज इंटर इन इट्स सीक्रेसी, अवेज ऑल प्रेइंग, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये काफी सारी चीजें हैं। जैसे आप एटीएम में भी जाते हैं तो ध्यान रखें कि दूसरा कोई आपको वॉच तो ही कर रहा है। अब प्राइवेसी वाली बात आ रही है। फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइवेसी ऑफ डेटा मींस व्हाट टाइप ऑफ डेटा और शी कैन शेयर विद अदर यूजर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाइल यूजिंग सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक। यू कैन कंट्रोल द प्राइवेसी सेटिंग टू डिसाइड विच यू कैन डेटा एक्सेस। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आ रही है, फेसबुक पे हम काफी सारी चीजें पब्लिकली शेयर करते हैं, तो करें पर आप ध्यान रख के करें। जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हीं को करें। पब्लिकली लिखा ना, व्हेन यू एक्सेस फ्रेंड्स ओनली फ्रेंड्स एक्सेस इट, जो आपके फ्रेंड है वही एक्सेस करें। और कस्टम स्पेसिफिक इंडिविजुअल हु कैन एक्सेस इट, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। It is important to know that you should avoid keeping your privacy setting as public. So अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइवेसी सेटिंग रखें तो पब्लिकली नहीं रखें, या तो फ्रेंड्स रखें या कस्टम स्पेसिफिक इंडिविजुअल रखें, इस चीज को ध्यान रखें। You are visible on not to everybody including fraudsters. Let us learn to alter the privacy setting on your Facebook. अब फेसबुक पे चीजें आई है। फेसबुक पे मान लो आपने लॉगिन करा एंड क्लिक ऑन down arrowhead at the top right. From the menu that drop down list, select the setting option in the left panel, select the privacy icon to display and private related setting pane. अब ये दे रखी है, देखो कहीं भी आप चाहे व्हाट्सएप खोलो, चाहे फेसबुक खोलो या और कोई सोशल मीडिया साइट खोलो, सेटिंग में सारी चीज सेटिंग होती है। चाहे आपकी प्राइवेट सेटिंग करना हो या और कुछ करना हो। इन द लेफ्ट पेन सिलेक्ट द प्राइवेसी आइकॉन टू डिस्प्ले, ये लेफ्ट साइड आप यहां देखेंगे तो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट पेन सिलेक्ट द प्राइवेसी आइकॉन टू डिस्प्ले, प्राइवेसी आइकॉन ले लिया आपने और डिस्प्ले कराओ। फिर राइट साइड में लेके आप सेटिंग पे गए और फिर सेटिंग पे जाने के बाद फिर आप यहां आप गए फ्रेंड्स में और
पब्लिक और फ्रेंड्स करा दो। फ्रेंड्स ये यहाँ दिख रहा है ना, ये फ्रेंड्स आपने चूज कर लिया, तो वो फ्रेंड्स पे ही आपकी चीजें जाएगी। In the who can see your future post, click the edit button and from the drop down menu select friends to make sure that only your contacts can view the content posted by you. अपने फ्रेंड्स को जाए तो इस चीज में ध्यान रखना है। In the next section make sure that you set the only me option for the question. हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें ये बताया है कि एक ऑप्शन होता है ओनली मी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन। मान लो कोई फॉरगेट पासवर्ड या और कोई चीज आई तो उसमें एक ओनली मी ऑप्शन होता है, यही चीज हो, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। दिस विल मेक श्योर दैट ऑल योर फ्रेंड्स एंड देयर डिटेल आर विजिबल टू ओनली एंड नोबडी एल्स। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को नहीं देख पाए, आपके फ्रेंड की लिस्ट, ये भी ध्यान रखना। सिमिलरली चेंजेस द प्राइवेट सेटिंग फॉर अदर फील्ड्स एज रिक्वायर्ड। और दूसरी फील्ड के लिए भी यही रिक्वायर्ड है। तो आप देखना इसको फेसबुक पे अगर आप हो तो इसको एक्सेस करके देखना, लेफ्ट पैन में जाना, सेटिंग्स में जाना, फिर फ्रेंड्स में जाना, तो ये चीज हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है ये। While making the changes to the private setting, your goal should be to make you sure that your personal information and content is visible only to you and your friends whom to know it. They should not be made public. पब्लिक नहीं हो, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। फिर cookies, when you browse the web, you need to know some of the website you visit could be storing your web pages, pattern and other personal information in a small piece of software that are called cookies. Cookies क्या करता है आपके ब्राउजर पे जो आप ब्राउज करते हो, हम कई बार वो वेबसाइट जो विजिट करते हैं वो बार बार आप जैसे टाइप करते हो फिर वो वापस आ जाती है। वो इसीलिए आती है कि वो कुकीज में स्टोर होती है। ब्राउजर पे हम जो ब्राउज करते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हम कुछ भी ब्राउज करेंगे, जो जो वेबसाइट, ये देखो, ये सारी चीजें एक साथ आ गई। गूगल तो आता ही है, मान लो मैं यूट्यूब था तो यूट्यूब भी आ रहा है, जो जो करते तो ये आती जाती। तो इसमें आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं सेटिंग, क्लियर ब्राउजिंग डेटा। जैसे आप इसको क्लियर करोगे, हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट, कुकीज भी डिलीट हो जाएगी और कैशे भी। और ये रेंज दे रखा है वहां पे, जैसे यहाँ लिखा भी था लास्ट आवर, 24 आवर, 7 डे, 4 वीक, ये वाली बात ध्यान रखना, ये ऑल टाइम सभी की, ये मैंने बता दिया। तो इससे क्या होगा, सामने वाला आपकी चीजों देख नहीं पाएगा कि आपने क्या क्या चीज ओपन करके देखी थी और क्या क्या चीज क्लोज करके देखी थी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। कुकीज मतलब पर्सनल, हम जो वेब सीरीज करते हैं वही वाली बात है कि व्हेन यू ब्राउज योर वेब, you need not to know some of the websites that you visit could be storing your web page pattern and other personal information. Cookies are data sent from website and stored in user browser while user is browsing a website. मैंने बताया ना कि वो ब्राउजिंग करेगा तो वो आ जाएगी। This cookies contain your personal information and allow the website company to build a profile of sites that you visit. They do this to gather information about a particular population buying the product. ये तो काफी सारी चीजें हैं। Guarding your privacy from cookies. Open Internet Explorer by clicking Start button and then click Internet Explorer. Click the Tools button and click the Internet option. Click the Privacy setting. आई में भी बता देता हूँ, आप इसमें लिखा, वैसे मैंने आपको उस पर बता दिया गूगल। वैसे आजकल गूगल क्रोम ही ज्यादा यूज कर रहे हैं।
फिर आगे बढ़े हम। इंटरनेट ऑप्शन में क्लिक करके, अब वैसे तो आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज नहीं कर रहे, मैंने आपको इस पे बता ही दिया। इसके सेटिंग में जाके, और वैसे इसकी भी सेटिंग में जाके, ये रही सेटिंग, चूज व्हाट टू क्लियर, ये क्लियर ब्राउजिंग, ये आप क्लियर कर दोगे तो ये देखो, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज सेव्ड, कैशे, ये सब क्लियर करना हो तो ये क्लियर, ये मैंने आपको इसमें ही बता दिया। राइट साइड में ये बार है, इससे आप क्लियर करेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़े फिर हम, कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारी इंफॉर्मेशन आप कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड वाली बात है, तो पूरा डेटा, अब आधार कार्ड तो आपके उससे भी जुड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट से, तो ध्यान में रखने वाली बात है वो। इन द context ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मींस अलाउइंग ओनली ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस। ऑथराइज्ड यूजर का मतलब है जिसको मालूम है जो चीज कर सकता है, टू एक्सेस सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डेटा। मैंने अभी आधार का बताया ना, आपको मालूम है आधार की इन्फॉर्मेशन सब जगह लीक होने वाली थी, सब जगह आधार अपडेशन, काफी सारे सेंटर हो गए थे, एमपी ऑनलाइन पे सब चीजें अपडेशन हो रही थी। अब से सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेड लेवल कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही उसको हैंडल करेंगे और वहीं अपडेट हो पाएगा, जिससे आपकी प्राइवेसी, प्राइवेट सेटिंग्स हैं या जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मींस अलाउइंग ओनली ऑथराइज्ड यूजर, ये बता दिया मैंने। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट डिफरेंट प्रैक्टिस टू इंश्योर कॉन्फिडेंटिटी ऑफ डेटा। अब अपने अपने डेटा को अलग अलग रखने के हिसाब से अलग अलग चीजें मेंटेन है, ये बात ध्यान रखना। फिर इन्हें बताया इन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस दैट इंश्योर दैट द ऑथराइज्ड यूजर आर असाइंड कॉन्फिडेंशियली यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड पासवर्ड, दिस इंक्लूड बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैंने अभी आप एग्जांपल दिया ना आपको, उसके पास ही एक यूजर नेम पासवर्ड और वही चीज एक्सेस करे और वही सबके फिंगरप्रिंट्स ले, सबके पाम प्रिंट्स ले, सबका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ले और उसके अकॉर्डिंग वर्क करे, उसका फेस रिकॉग्निशन करे। नॉर्मली बायोमेट्रिक में क्या होता है, आपका फिंगर्स, आपके थंब, आपके फिंगर्स, आपके थंब, लेफ्ट राइट, फिर फेस रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें आती है। तो वो बहुत ध्यान से, मतलब जिसको ऑथराइज कर रखा है ना, दोज हु आर ऑथराइज्ड दे कैन परफॉर्म, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। फिर रोल बेस्ड एक्सेस, रोल बेस्ड एक्सेस करें हम, तो रोल बेस्ड एक्सेस में भी यही है, नेटवर्क से रिलेटेड चीजें हैं ये। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल restricts network in a business or organization based on a person role within an organization. Nowadays it become one of the main method for advanced access control in bigger organization. मतलब नेटवर्क एरिया में हो, ध्यान रखने वाली बात, नेटवर्क एरिया मतलब एक से ज्यादा प्लेसेस पे चीजें हो, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। जहाँ बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वहां पे कोई एक काम करना है, वो 4-5 कंप्यूटर लगा रखे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और सबके पास पावर दे रखा कि इंफॉर्मेशन को चेंज करने का, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने का, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। वही उसी को बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस, ओनली अलाउड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू इफेक्टिवली परफॉर्म देयर ड्यूटीज।
So as a result, lower level employees usually do not have access to sensitive data if they do not need to fulfill their responsibilities. अब जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसको तो काम देंगे नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको काम देंगे, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम देखेंगे साइबर स्टेटिंग, साइबर स्टॉकिंग। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि इंटरनेट पे आप कोई वर्क करते हो और कोई पर्सन आपसे इंडिविजुअली इंटरेक्ट हो जाता है, तो वो आपको हो सकता है हैरेस करने लग जाए, डराने लग जाए और परफॉर्म करने लग जाए सोशल मीडिया के थ्रू या ईमेल के थ्रू या चैट रूम के थ्रू या मैसेज के थ्रू। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आप इस चीज को ध्यान रखें। पहली बात तो सोशल मीडिया पे आप अवेयर रहें, अपनी चीजें शेयर ना करें, तो काफी चीजें वहीं हो जाती हैं। साइबर स्टैकिंग कैन ऑल्सो occur in conjunction with more traditional forms of stalking where the offender harass the victim offline। फिर वो ऑफलाइन करना, टेलीफोन करना या और किसी तरीके से हैरेस करना, ध्यान में रखने वाली बात। Many governments, including the government of India, made have cyber stalking offense punishable by law। उसमें एक लॉ आएगा पर वो क्या प्रोसेस है वो इट विल टेक टाइम, जिसमें पनिशमेंट भी है और ये भी एक साइबर क्राइम की पार्ट है। साइबर स्टैकिंग it overlaps with cyber bullying and cyber alluring in that in any one of them almost with the same technique are used। ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये साइबर स्टैकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर लूरिंग, social media, blogs, photo sharing sites and many other commonly used online share activity provide cyber stakes with a wealth of information that helps them plan their harassment by collecting personal data। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ब्लॉग्स है, फोटो है, शेयरिंग साइट्स है, सोशल मीडिया साइट्स है, ये चीजें हैं तो उस पर ध्यान में रखने वाली बात है। सब चीजें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोफाइल अपनी शेयर ना करें पूरी चीजें, एंड मेकिंग नोट्स ऑफ फ्रिक्वेंटेड लोकेशन, फोटो टैग्स, ब्लॉग्स, पोस्ट, ये सारी चीजें शेयर ना करें। साइबर स्टैकर्स कैन बिगिन टू कीपिंग टिप्स ऑन एन इंडिविजुअल डेली लाइफ। और एक बात ध्यान रखना कि इसमें अगर आप माइनर हैं 18 ईयर्स बिफोर, तो पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म करें या किसी एडल्ट पर्सन को जो मैच्योर हो, और कंप्लेंट भी डाल दें अगर आप इसके शिकार हो जाते हैं साइबर स्टैकिंग। और एविडेंस कलेक्ट करें, जो जो चीजें आपको बताई गई है, जिस जिस डेट को जैसा भी कुछ ऐसी कुछ घटनाएं होती तो ध्यान में रखना। गेट ए न्यू मेल एड्रेस एंड इंक्रीज प्राइवेसी सेटिंग ऑन पब्लिक साइट्स। गेट प्रोफेशनल प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। और कंप्यूटर पे भी वो चीजें सेफली रखें, नया एड्रेस उस पर क्रिएट कर दें। कई बार ईमेल एड्रेस भी हैक हो जाते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखें आप। Victim of cyber stalking should under no circumstances agree to meet the stalking person। Reporting a cyber crime। Cyber crime results in dreadful sequence for victim, but these threats can be tackled if victims know how to approach cyber crime cell। अब इसकी जो रिपोर्टिंग होती है ना, वो साइबर क्राइम सेल में होती है। In case of some cyber crime, the victim should preserve and download all digital evidence against the hackers, like screenshot, video, email। आपके पास ये सारी चीजें रखो, कॉन्टेक्ट नंबर जिसके आप शिकार हो गए हो, अगर हो जाते हैं गलती से। कोशिश करें कि हम ना हो, बट इस चीज के शिकार हो गए तो हम ध्यान में रखने वाली बात है। द विक्टिम शुड कॉन्टेक्ट एंड लॉज ए फॉर्मल क्रिमिनल कंप्लेंट विद द लोकल पुलिस। The local police will guide or hand over the case to cyber cell।
पुलिस को कंप्लेंट करें और फिर साइबर सेल में भी कंप्लेंट करें और साइबर सेल वाले फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। In 2013, the Indian Parliament made by cyber-stalking a criminal offense under the Indian Penal Code. IPC जो है उसका फुल फॉर्म जो है वो इंडियन पेनल कोड है। Any person found guilty of cyber-stalking would be liable for imprisonment up to 3 years. 3 साल की कैद है for the first offense and shall also be liable to fine any subsequent. तो अगर कोई साइबर स्टेकिंग करी है उसने तो 3 साल का उसके को कैद है, इम्प्रिजनमेंट है और फाइन भी है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमने देखा कि काफी सारी चीजें बताई गई हैं और जब हम इसको समराइज करेंगे तो उसमें देखते हैं साइबर थ्रेट इज एनी एक्ट और इंसिडेंट दैट कैन हार्म एन इंटरनेट यूजर। इंटरनेट कैसे हार्म करता है ये। फिर malware is a malicious program that is designed to disrupt the operation of computer. malware ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं होने देता, मतलब काम नहीं करने देता। गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और गेन अनऑथराइज एक्सेस। और अनऑथराइज एक्सेस मतलब कोई भी आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है अगर वो मेलवेयर सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर गया तो। कंप्यूटर वायरसेस, ट्रोजन, वर्म्स एंड स्पाईवेयर आर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर। तो अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल हैं ये। अच्छा, सिक्योर रखें वेबसाइट, HTTPS वाली वेबसाइट ही खोले, ये चीज ध्यान रखें। कुकीज टाइम टाइम पे डिलीट करते रहें। कुकीज आर वेरी स्मॉल टेक्स्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर बाय वेब सर्वर व्हेन यू वांट। साइबर स्टेकिंग क्रिमिनल प्रैक्टिस है, ध्यान रखना। प्राइवेसी की चीजें भी ध्यान रखें। आप ईमेल में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया की साइट्स पे सारी चीजें ध्यान रखें कैसे उस पे करना है। दूसरा कुछ सॉल्व एग्जांपल MCQs। When a person uses the internet so systematically harass or threaten another internet user, it is called। अब अभी हमने पढ़ा साइबर स्टेकिंग है ये, किसी दूसरे यूजर को सिस्टमेटिकली थ्रेट करना या हैरेस करना। द प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अदर्स। तो किसी दूसरे के कंप्यूटर को अनऑथराइजली एक्सेस करना तो हैकिंग कहलाती है। In the acronym HTTPS, the letter S stands for secure, third का B, second का B, first का C. A small text file is stored on your computer by the website that you visit is called। अब टेक्स्ट फाइल स्टोर होती है, अभी अभी अपन ने देखा इसको, कुकीज में जो फाइल एक्सेस होती है वो टेक्स्ट फाइल ही होती है। फिर फिफ्थ, व्हाट डू वी कॉल ए मैलिशियस प्रोग्राम दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट, ध्यान रखना इस बात को। रेप्लिकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट। itself to infect the computer and data stored on it। तो वायरस में यही होता है। वायरस में एक्चुअली क्या होता है कि वो फाइल करप्ट कर देता है और exe फाइल पे अटैक करता है सॉफ्टवेयर की, तो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, चीजें चलने नहीं देगा और वहां पे स्प्रेड होता जाता है वायरस। विच मेलवेयर प्राइवेट प्रीलिमिनरी अफेक्ट्स द कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क पे अफेक्ट कौन करता है? वैसे तो सभी अफेक्ट करते हैं, पर मेनली ये जो बात आ रही है वो वार्म की आ रही, WORM, वार्म। फिर आगे बढ़े। अब इसमें आगे तो अपन देख चुके हैं काफी चीजें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब क्रिमिनल हैकर क्या कहलाते हैं, तो क्रैकर कहलाते हैं, ध्यान रखना। क्रैकर क्या करता है
पासवर्ड वगैरह को क्रैक करता है, और हैकर क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम विच फ्रॉडस्टर्स मेल आर यूज्ड टू ट्रिक यू गिव इनटू वे कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन। कोई भी व्यक्ति अपने से पर्सनल इंफॉर्मेशन अनऑथराइज तरीके से या चीटिंग के तरीके से लेता है तो वो पीशिंग कहलाती है। ध्यान रखना इस बात को, पीशिंग कहलाती है। अब साइबर सेफ्टी से रिलेटेड मैंने कैसे आइडेंटिफाई करे, पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करे, क्वेश्चनेबल ब्राउजिंग वेब, सिक्योर वेबसाइट, क्या करना, अटैचमेंट, फेसबुक, इंस्टा, जीमेल, इनकी सेटिंग आप सब ध्यान से रखें और प्रॉपर वर्क करें, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। अब इसमें आपसे इसको एक बात बता दूं, इससे आपको काफी लर्निंग होगी। आप अगर फेसबुक वगैरह पे हैं तो ये ध्यान रखें कि फेसबुक पे आप हैं तो ध्यान रखें उसकी सेटिंग्स, आप प्राइवेट सेटिंग्स चेंज कर लें, पब्लिक फ्रेंड्स के हिसाब से फ्रेंड्स को पब्लिकली रखें, हर चीज पब्लिक ना रखें, और ऑनली मी ऑप्शन को भी इनेबल कर दें जो मैंने बताया। ईमेल में भी आप ध्यान रखें प्राइवेसी सेटिंग, कुकीज टाइम टाइम पे डिलीट करते रहें अगर आप एक्सेस करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें, पासवर्ड को शेयर ना करें। और इसके अलावा कोई डाउट लगे तो आप कमेंट पे लिख दें या ग्रुप पे लिख सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। इसमें आपने काफी नई नई टर्मिनोलॉजी देखी और उसके अकॉर्डिंग वर्क करा है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम आप उसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।